अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन के नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक जो है वो है पुलीज एंड मास सिस्टम। हमारे पास पुलीज होंगे और उस पर अटैच्ड मास होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक यही रहने वाला है और पुलीज और मास सिस्टम काफ़ी लंबा टॉपिक है। टॉपिक कहने का मतलब है कुछ है नहीं, डेट इज एफ इक्वल टू एम ए यूज करना हम लोग को ओवरऑल, बट इसमें क्वेश्चंस इतने टाइप के होंगे, वो हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखेंगे और कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन आज पहले करते हैं, जिसमें ये एक फिक्स्ड बेस है और उससे एक पुल्ली लटका हुआ है। पुल्ली जानते हैं क्या होता होगा। उसके साथ एक मास m1 अटैच्ड है और एक मास m2 अटैच्ड है। दिस इज मूविंग डाउनवर्ड एंड दिस इज मूविंग अपवर्ड। लेट्स दिस एक्सेशन बी ए एंड दिस क्योंकि अगर मास डिफरेंट होगा तो एक्सेलरेशन तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो इफ देयर आर टू बॉडीज हैविंग मास m1 and m2, द एक्सेलरेशन शुड लुक लाइक दिस। सिंस देयर इज ओनली वन स्ट्रिंग, द एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। टेंशन देखते हैं भाई, तो इससे टेंशन अपोजिट और इससे भी टेंशन अपोजिट, दोनों डायरेक्शन में होगा। चलो ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली पहले करना है क्या है, तो हमको टेंशन फाइंड कर लेना है। टेंशन क्या हो रहा है और एक्सेलरेशन फाइंड कर लेना है। इस सिस्टम के लिए क्या हमारा एक्सेलरेशन होगा और क्या टेंशन होगा। सबसे पहले हम लोग FBD पे जाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम्स देखते हैं। तो भाई M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं हम। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 के फ्री बॉडी डायग्राम पे चलते हैं। M1 पे फोर्स कितना लग रहा है नीचे में, तो नीचे में है हमारा वेट, दैट इज इक्वल टू m1g। ठीक है। ऊपर कितना लग रहा है, तो ऊपर लग रहा है टेंशन T। ठीक है। और एक्सेशन के दौरान तो एक्सेशन हो रहा है हमारा नीचे की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन नहीं रहेगा क्योंकि किसी बेस पे नहीं रखा हुआ है, बस दो ही फोर्सेस हैं, m1g और टेंशन। नाउ कैन आई से दैट द टेंशन or sorry the weight force acting downward, that is m1g, must be greater than the tension force, that is why the object is going downward। तो टेंशन फोर्स से ज़्यादा कौन है, तो m1g है। और फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ आई कैन से दैट द नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नॉट व्हाट इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स है हमारे नीचे की तरफ m1g, इसका अपोजिट में क्या है, तो टेंशन, और m1g माइनस टी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है m1, एक्सेलरेशन कितना है a। तो हमारा इक्वेशन हो गया m1g माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू a। दैट इज as simple as it can get। The net force that must be acting downward, that should be equal to m1g, upward force equal to t, so m1g minus t, that should be equal to m1 into a। ये मेरा एक इक्वेशन हो गया। ठीक है। चलते हैं दूसरे इक्वेशन पे। तो भाई फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं पहले हम लोग किसका, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं हम लोग m2 का। m2 में फोर्सेस किधर लग रहे हैं भाई, तो m2 पे हमारे जो फोर्सेस हैं, एक है टेंशन ऊपर की तरफ, m2g नीचे की तरफ, और एक्सेलरेशन किधर है भाई इसका, तो एक्सेलरेशन इसका है ऊपर की तरफ। अब इस पे फिर से न्यूटन का सेकेंड लॉ देखते हैं। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो ऊपर का फोर्स ज़्यादा होगा, नीचे का फोर्स कम होगा। क्यों ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। सो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, दैट इज इक्वल टू टी। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, दैट इज इक्वल टू m2g, एंड दैट शुड बी इक्वल टू m2 इंटू a। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए भाई, m1g माइनस टी इक्वल टू m1 है, t माइनस m2g इक्वल टू m2 है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं भाई, तो इस टेंशन को मैं निकाल लेता हूँ और इसका वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो इसके टेंशन का वैल्यू क्या आ गया मेरा, तो ये आ गया m2a प्लस m2g, एंड लेट्स पुट दिस इन इक्वेशन 1। सो पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं इसको पुट कर दे रहा हूँ। जैसे मैं इसको इक्वेशन में डालता हूँ, मैं अभी इधर आ जाता हूँ।
टी की वैल्यू क्या है, तो m2 है प्लस m2g है, इसको इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं, तो क्या है भाई वहाँ पे इक्वेशन, तो m1g माइनस टी का वैल्यू क्या है, तो टी की वैल्यू है m2a प्लस m2g, ठीक है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू m1a। इसको मैं लिख पा रहा हूँ m1g माइनस m2g माइनस m2a, दैट शुड बी इक्वल टू m1a। दैट कैन बी रिटन एज m1g माइनस m2g, दैट शुड बी इक्वल टू m1a प्लस m2a। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। तो एक्सलेशन क्या हो गया भाई, तो एक्सलेशन हो गया m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। समझे जी, समझ में आया? हाउ इजीली इट कैन बी सॉल्व्ड इफ वी नो द नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड लाइक दिस, that is acceleration equal to m1 minus m2 into g upon m1 plus m2. Now we have to also find the tension in the string. टेंशन भी तो फाइंड करना है हमको, तो टेंशन कैसे फाइंड कर लें, तो टेंशन फाइंड करते हैं। चलिए ये हो गया, अब टेंशन भी तो फाइंड करना है, तो टेंशन हम लोग फाइंड करते हैं। अब टेंशन का इक्वेशन क्या आया था, तो टेंशन इक्वल टू आया था m2a, ए का वैल्यू क्या है, टेंशन निकालना है मेरे को। टेंशन के इक्वेशन क्या था, तो टेंशन इक्वल टू था m2a, ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू है m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ये तो हो गया m2a प्लस m2g, ठीक हो गया। मैं सॉल्व कर लेता हूँ भाई, तो हो गया m1 इंटू m2 इंटू जी माइनस m2 स्क्वायर जी प्लस m1 m2 जी प्लस m2 स्क्वायर जी, ठीक है, देख रहे हैं ना, एलसीएम ले रहा हूँ मैं, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो अब इससे एक तो मेरा चला गया, तो मेरा टेंशन आ गया, टेंशन मेरे को आ गया m1 m2g प्लस m1 m2g दैट इज इक्वल टू 2 m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये मेरे को टेंशन हो गया, मतलब ये टेंशन आ गया मेरा, और ये क्या आ गया, तो ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया। एक्चुअली दिस इज द वे हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन सॉल्व करने का ये तरीका हो गया मेरा। फॉर्मूला पे कभी नहीं जाना है। अगर आप सोच रहे हो कि फॉर्मूला जाऊंगा, तो ये तो इस टाइप के क्वेश्चन है तब नहीं फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं, अनबैलेंस कर सकते हैं, जो भी करना है कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं बेसिकली। तो ये मेरा तरीका हो गया कि कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँगा। ओके, ये मेरा हो गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं भाई। तो जब आगे चलते हैं, टेंशन मेरा इक्वेशन आ गया, एक्सलेशन का इक्वेशन आ गया। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। तो इसमें क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, अब हम लोग थोड़ा सा एक्सेलरेशन के इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा इस पर गौर फरमाते हैं, ठीक है। मेरा एक्सेलरेशन का इक्वेशन था m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। मेरे को एक्सेलरेशन फाइंड करना था, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा था, तो m1g क्या हो गया, तो फोर्स हो गया नीचे की तरफ, m2g क्या हो गया, तो फोर्स हो गया ऊपर की तरफ। सो कैन आई से दैट दिस एक्सेलरेशन इज बेसिकली द नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। यही ना हो गया। अगर मैं इसको फाइंड करता हूँ, तो ये मेरा एक्सेलरेशन क्या हो गया, तो नेट फोर्स, और वी कैन से दैट द नेट अनबैलेंस फोर्स, नेट अनबैलेंस फोर्स, और दैट कैन बी रिटन एज सिंपली द नेट पुलिंग फोर्स। कौन भाई एक्सेलरेशन कौन कर रहा है, तो ये पुलिंग फोर्स हमको अप्लाई कर रहा है। पुलिंग फोर्स कितना है भाई, तो नेट पुलिंग फोर्स हमारा है
नेट पुलिंग फोर्स हमारा है, ये मेरा m1g जो नीचे की तरफ है इसके अपोजिट में, तो ये पुल नहीं तो पुश कर रहा है ना, तो ये अपोजिट में चला गया, इसलिए हो गया -m2g। सो व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन इन द मास and pulley systems, we can simply find it by the using this equation. It is acceleration equal to net pulling force upon total mass. If I can use this equation, we can easily solve the questions. ठीक है, तो ये मेरा हो गया एक्सेलरेशन का इक्वेशन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मेरा एक्सेलरेशन हो गया, क्वेश्चन देख लेता हूँ भाई, छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 4 kg का है, ये 3 kg का है, बोल रहा है चलो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो क्या हो जाएगा 4 - 3 इंटू जी बाई 4 + 3, तो कितना हो गया 9.8 जी की वैल्यू अपॉन 7, तो 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजीली बन गया। टेंशन निकालना है, टेंशन कितना है स्ट्रिंग में है, तो 2m1 m2 g बाई m1 + m2, 2m1 m2 इंटू 9.8 डिवाइड बाई m1 + m2 विच इज इक्वल टू 7। तो ऑलमोस्ट 4 इंटू 9.8 235.2 अपॉन 7 न्यूटन। तो ये मेरा टेंशन हो गया, टेंशन मेरा आ गया 32.1 ऑलमोस्ट न्यूटन। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द फॉर्मूलाज। नाउ लेट्स, ये तो मेरा हो गया, 2 ऑब्जेक्ट्स थे, एक पुली था, उस पर हम लोग किस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्या होगा अगर हमारा एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल सरफेस पे मास सिस्टम हो, कुछ इस टाइप से। लेट्स दिस शुड बी m1 एंड दिस शुड बी m2। नाउ in this case what should be the acceleration? Now if I go for by the formula, action should be equal to net pulling force। पुल कौन कर रहा है भाई, तो m1 कर रहा है, तो m1g हो जाएगा, टोटल मास क्या हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा m1 + m2। ये मेरा एक्सेलरेशन होना चाहिए। देखते हैं निकाल के क्या ये आ रहा है क्या मेरा। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो इस केस में मेरे को एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ भाई। ये m1 का फ्री बॉडी डायग्राम है, m1g टेंशन ऊपर t। m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ भाई। m2 में क्या हो जाएगा, तो टेंशन हो गया t, नॉर्मल डायरेक्शन n और वेट हो जाएगा m2g। इधर साइड में कोई फोर्स नहीं है लग रहा है क्योंकि ये फ्रिक्शनल सरफेस है। नाउ एक्सेलरेशन किधर होगा, ऑब्वियसली डाउनवर्ड होगा, इसके एक्सेलरेशन किधर होगा, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, नाउ स्टार्ट करते हैं भाई अपना। इस ब्लॉक के लिए यूजिंग द न्यूटन सेकेंड लॉ, m1g - t = m1a, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, तो टेंशन इज इक्वल टू m1a, टेंशन फोर्स लग रहा है, ये तो बाई कैंसिल कर जाएगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू ओवर हियर, सो m1g minus m1a that should be equal to, no sir, that should be equal to m2a, that should be equal to m1a, so m1g should be equal to m1 plus m2 into a. So the acceleration in this case is going to be m1g upon m1 plus m2. If I can put the value, if I have to find the value of tension,
So tension should be equal to T equal to M2 into A equal to M1G upon M1 plus M2. तो ये मेरा हो गया M1 M2G upon M1 plus M2. ये मेरा हो गया टेंशन. ओके. So if the horizontal one block is in horizontal position and another block is in vertical direction, then this is how we can find the acceleration. Again, the acceleration was total pulling force, that is equal to m1g, which is downward, upon total mass, which is equal to m1 plus m2. एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से, इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है. ठीक है. कुछ और केसेस देख सकते हैं. अगर इंक्लाइंड प्लेन पे मोशन होगा तब क्या होगा. सो लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन. सो लेट्स गो फॉर द इंक्लाइंड प्लेन मोशन. सो इफ वी गो फॉर द मोशन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, सो अभी एक सरफेस बस इंक्लाइंड है. दिस इज M1, दिस इज M2. ठीक है. ये मेरा सिस्टम दिया है और ये एंगल दिया रहेगा मेरा थीटा. ठीक. फोर्सेस देख लेते हैं भाई. तो M1G नीचे रहेगा, टेंशन ऊपर रहेगा, सेम स्ट्रिंग है, टेंशन इधर रहेगा. M2 तो से देखते हैं. अगर मैं बात करता हूँ इस पर, मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करता हूँ, ये M2, तो वेट तो नीचे लगेगा सीधे M2G. ठीक. अब अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा मेरा. ठीक है. वो थीटा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये, और मैं ये डायरेक्शन देख रहा हूँ. ठीक. नाउ इन दैट केस दिस इज G, दिस इज 90 डिग्री, this is theta, that should be equal to 90 minus theta, then this should be equal to again theta. So if this is M2G, that should be equal to M2G cos theta, that's in this direction. और इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये M2G है तो ये हो जाएगा M2G sin theta. इस पर नॉर्मल डायरेक्शन रहेगा तो नॉर्मल डायरेक्शन हो गया n. एक्सेशन की तरह है तो इसको एक्सेशन को मैं डाउनवर्ड लेता हूँ तो इसका एक्सेशन हो जाएगा ऊपर की तरफ. ये मेरा पूरा सिस्टम बन गया. हाउ द फोर्सेस आर एक्टिंग ओवर हियर, वी कैन सी दैट, एंड द एक्सेशन इज एक्चुअली डाउनवर्ड. इफ दिस इज मूविंग डाउनवर्ड देन दैट शुड मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सिंस द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल. ये अपोजिट भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ये नीचे ही मूव करेगा. डिपेंड करेगा M1 और M2 पे और इंक्लिनेशन पे डिपेंड करता है. लेकिन अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये नीचे ही जा रहा है. अगर एक्सेशन निगेटिव आ गया तो भाई ऑब्वियसली तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही है, मतलब गलत है, तो अपोजिट डायरेक्शन तब रहेगा. लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चलता है. तो भाई फ्री बॉडी डायग्राम्स पे आ जाते हैं. लेट्स गो फॉर द FBD ऑफ M1. M1 के FBD पे चलते हैं. वेट किधर रहेगा तो डाउनवर्ड, विच इज इक्वल टू M1G. टेंशन किधर रहेगा तो टेंशन रहेगा ऊपर, एक्सेशन हो जाएगा नीचे, नेट डाउनवर्ड, नेट एक्सेशन इज A. ठीक. M2 पे चलते हैं. पहले इसको लिख लेते हैं इक्वेशन. तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, M1G माइनस T शुड बी इक्वल टू M1A. इक्वेशन नंबर 1. आते हैं इसके पास. इसका जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं. इधर कितना फोर्स लग रहा है, तो इधर फोर्स लग रहा है M2G sin थीटा. इसके अपोजिट में क्या लगा, तो इसके अपोजिट में लग रहा है टेंशन, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर, और इसके अपोजिट में M2G cos थीटा. बट सिंस द एक्सेशन इज इन दिस डायरेक्शन, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई एक्सेशन नहीं है. तो नेट फोर्स ऊपर लग रहा है तभी तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है. नेट फोर्स ऊपर की तरफ क्या है, टेंशन है. अपोजिट में क्या है, तो M2G sin थीटा है, और ये किसके बराबर होगा, तो उसके एक्सेलेरेशन के ब्लॉक के एक्सेलेरेशन क्या होगा, तो M2 into A. नाउ लेट्स T इक्वल टू M2A प्लस M2G sin थीटा and puts this value in equation 1.
So if I can put this value in equation 1, जैसे मैं इक्वेशन 1 में डालता हूँ तो इक्वेशन 1 क्या हो गया भाई मेरा, तो m1g माइनस टी विच इज इक्वल टू m2a माइनस m2g साइन थीटा दैट शुड बी इक्वल टू m1a। ठीक, एक्सेलरेशन को एक साइड लेके चला गया तो हो गया m1g माइनस m2g साइन थीटा दैट शुड बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। फाइन, तो अब मेरा एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन a इक्वल टू m1g माइनस m2g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2 and that can be written as m1 minus m2 sin theta into g upon m1 plus m2. That is the acceleration of the block. Similarly we can find the tension also. तो ये मेरा एक्सेलेरेशन हो गया ब्लॉक का, जब ब्लॉक क्या हो रहा है, जब इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है। तो अब इस केस में मैं एक और चीज़ देख पा रहा हूँ, वो क्या हो रहा है मेरा कि अगर मैं अपना पुराना कॉन्सेप्ट लगाऊं तो क्या वो पुराना कॉन्सेप्ट काम करेगा। कौन सा पुराना कॉन्सेप्ट है भाई, तो मेरा कॉन्सेप्ट अभी था कि जो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वो होता है नेट पुलिंग फोर्स और नेट अनबैलेंस फोर्स बाय टोटल मास। इज माय कॉन्सेप्ट विल वर्क। व्हाट इज द नेट पुलिंग फोर्स, तो नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू m1g, अपोजिट में क्या है तो m2g साइन थीटा, टोटल मास क्या है तो m1 प्लस m2। सो इज माई एक्सेलरेशन इज करेक्ट, तो ये बिल्कुल सही है, ये में सेम आ गया। सो दिस इक्वेशन इज गोइंग टू वर्क ऑलवेज, देयर इज नो इशू इन दैट। Okay, so this is how we can solve such type of problems when there is a inclined plane. Now एक और टाइप का क्वेश्चन बच जा रहा है, वही मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद मैं मल्टीपल ब्लॉक्स पे चलूँगा। मल्टीपल ब्लॉक्स मतलब जहाँ पे मल्टीपल टेंशन स्ट्रिंग्स होंगे, मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे, बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उस टाइप पे हम लोग देखते हैं। मल्टीपल ब्लॉक्स, मल्टीपल पुलिंग, मल्टीपल स्ट्रिंग्स, कॉन्स्टेंट रिलेशंस देखेंगे हम लोग, बहुत टाइप की चीज़ अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। हाँ, तो आते हैं भाई फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये मेरा कुछ इस टाइप का सिस्टम है। ये θ1 पे इंक्लाइंड है, ये θ2 पे इंक्लाइंड है, ये रहा पुली के साथ हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं m1 और ये रहा m2। ठीक है, फोर्सेस देख लेता हूँ भाई, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, बस सिंपल लिख लेता हूँ, टेंशन सेम होगा, एक्सेलरेशन नीचे लेता हूँ तो ये एक्सेलरेशन ऊपर चल जाएगा। ठीक है, लेट्स गो फॉर द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द m1 एंड m2। सो इफ आई हैव m1 हियर, टेंशन इस पर लग रहा है ऊपर, नॉर्मल डायरेक्शन n1 लग रहा है ऊपर की तरफ, वेट लगेगा नीचे की तरफ, इसके अपोजिट में क्या आ जाएगा तो m1g cos θ1, इधर क्या हो जाएगा तो m1g sin θ1। ठीक, और एक्सेलरेशन की तरफ, तो एक्सेलरेशन में रहा है ऊपर की तरफ। m2 पे चलते हैं भाई। तो ये हो जाएगा m2g sin θ2, ये हो गया मेरा टेंशन, ये हो गया एक्सेलरेशन, ये हो गया मेरा m2g cos θ2, जस्ट पिछली बार की तरह। ठीक है, ये हो गया मेरा m2g और ये हो जाएगा मेरा नॉर्मल डायरेक्शन n2। वर्टिकल डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में तो नेट एक्सेलरेशन 0 है, इस डायरेक्शन नेट एक्सेलरेशन 0 है, तो मेरा एक्सेलरेशन या तो इस डायरेक्शन में होगा या तो इस डायरेक्शन में होगा। ये मैं दोनों एक्सेलरेशन तो उसी डायरेक्शन के रिगार्डिंग हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हम लोग इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा, इसका इक्वेशन हो जाएगा, ध्यान देंगे टेंशन ज़्यादा होगा तभी तो ये ऊपर जा रहा है, तो टेंशन माइनस
m1g sin थीटा 1। ठीक है, टेंशन ज़्यादा हो तभी तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। इधर का फोर्स टेंशन है, इसका अपोजिट में है m1g sin थीटा 1 एंड दैट शुड बी इक्वल टू m1a, इक्वेशन संख्या 1। नाउ फॉर द सेकंड ब्लॉक, तो दैट शुड बी इक्वल टू m2g sin थीटा 2 minus t, that should be equal to m2 into a, that should be equation 1 and let's put the value of t from here, तो t equal to हो गया m2g sin theta 2 minus m2a and let's put this value in equation 1। मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ भाई। इक्वेशन 1 में मैंने जब पुट किया तो टेंशन का वैल्यू आ गया मेरा m2g sin थीटा 2 माइनस m2a, टेंशन की वैल्यू आ गया m2g sin थीटा 2 माइनस m2a माइनस m1g sin थीटा 1, दैट शुड बी इक्वल टू m1a। ठीक, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो g मैं m2a को उधर रख जाता हूँ, तो हो गया m2g sin थीटा 2 माइनस m1g sin थीटा 1, दैट इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। और यहाँ पे मैं g कॉमन ले लेता हूँ, तो हो जाएगा m2 sin थीटा 2 माइनस m1 sin थीटा 1 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2, that should be equal to acceleration of the block। यही ना आया था, ये मेरा इक्वेशन आ गया एक्सेलेरेशन का। मैं भी शायद नीचे कट रहा हूँ, आई डोंट नो, बट ठीक है। नाउ अगर मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, तो अगर मैं जाता हूँ एक्सेलरेशन के इक्वेशन पे अपने, तो एक्सेलरेशन के इक्वेशन क्या था मेरा, तो नेट पुलिंग फोर्स, तो भाई इधर ना पुल हो रहा है, तो इधर पुलिंग फोर्स क्या हो जाएगा, तो m2g sin थीटा 2, इसका अपोजिट में क्या है, इसके अपोजिट में है m1g sin थीटा 1 और नेट मास कितना है, तो m1 प्लस m2, तो मैं m2 sin थीटा 2 माइनस m1 sin थीटा 1 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन का इक्वेशन। सो अगेन ये मेरा फॉर्मूला फिट बैठा नेट पुलिंग फोर्स वाला, दैट वी कैन यूज हियर। सो आज हम लोग 4 टाइप के क्वेश्चंस देखे। एक पुली मास सिस्टम, जो एक पुली का सिंपली टेस्ट था, हॉरिजॉन्टल प्लेन, इंक्लाइन प्लेन एंड डबल इंक्लाइन प्लेन, ये 4 टाइप के क्वेश्चन देखे। इस पे आप जो भी न्यूमेरिकल्स आपको मिल रहा है उसको सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंस्टेंट रिलेशंस देखने जा रहे हैं और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, डिफरेंट मासेस का कई ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज so that I can reach a bigger place। Okay, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।